Sarfira movie will release on Disney Plus Hotstar on 11 अक्टूबर। आई नो आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे ये मूवी देखने के लिए। आपको बता दें, सरफिरा तमिल फिल्म सोरारे पोट्रू का हिंदी रीमेक है, जिसमें अक्षय कुमार के अपोजिट रोल में राधिका मदन है। क्या आप सबको पता है ये मूवी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है? तो चलिए वीडियो में सरफिरा के रियल लाइफ हीरो और रियल स्टोरी के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। 13 नवंबर 1951 को कर्नाटक के हसन जिले में जी.आर. गोपीनाथ का जन्म हुआ। उनके पिता एक शिक्षक थे और खेती का भी काम करते थे और उनकी माँ हाउसवाइफ थी। उनके पिता का मानना था कि स्कूल रेजिमेंटेशन के सिस्टम है, इसलिए शुरुआत में उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई। स्कूल में उनका एडमिशन डायरेक्ट 5वीं कक्षा में हुआ था। सन 1962 में बीजापुर के सैनिक स्कूल में उनको दाखिला मिला। उसी स्कूल में शिक्षकों की हेल्प से जी.आर. गोपीनाथ ने एनडीए एंट्रेंस एग्जाम पास किया। एनडीए पुणे से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। इसके बाद कैप्टन गोपीनाथ ने आर्मी ज्वाइन की। 1971 से 1972 में हुई बांग्लादेश की लड़ाई में वो आर्मी रहे। आर्मी में 8 साल काम करने के बाद 28 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट के बाद उनकी असली जीवन की कहानी शुरू होती है। अपने फ्रेंड के मदद से उन्होंने सिल्क की खेती, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, मोटरसाइकिल डीलरशिप जैसे कई सारे बिजनेस में हाथ आजमाए। 1997 में कैप्टन गोपीनाथ अपनी निजी कंपनी डेक्कन एविएशन के तौर पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की। उनका उद्देश्य तब वीआईपी लोगों के लिए चार्टर हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराना था। इस सेवा का लाभ कई सारे राजनेता ने उठाया। साल 2000 में कैप्टन गोपीनाथ अमेरिका छुट्टियां मनाने के लिए गए थे। फिनिक्स में उन्होंने एक स्थानीय एयरपोर्ट देखा, जहां से लगभग 1000 उड़ानें संचालित होती थी, जो हर दिन 1 लाख लोगों को सेवाएं प्रदान करती थी। जबकि फिनिक्स एयरपोर्ट अमेरिका में टॉप एयरपोर्ट में शामिल भी नहीं था। उस वक्त भारत के 40 एयरपोर्ट मिलकर भी इतनी उड़ानें संचालित नहीं कर पाती थी। अगस्त 2003 में कैप्टन गोपीनाथ ने एयर डेक्कन की स्थापना की। साल 2007 में देश में 67 हवाई अड्डे से एक दिन में इस कंपनी की 380 उड़ानें चलाई जा रही थी। कंपनी के हवाई जहाज़ों का बेड़ा अब 45 विमान का हो चुका था। शुरुआत में केवल 2000 लोग ही इस कंपनी के विमानों में सफ़र कर रहे थे, लेकिन 2007 तक 25,000 लोग सस्ती कीमत पर हवाई सफ़र करने लगे थे। इस वक्त अमेरिका से एक दिन में 40,000 कमर्शियल उड़ानें चलती थी, जबकि भारत से केवल 420। उसी दौरान उन्हें भारत में सस्ती विमान सेवा शुरू करने का ख्याल आया। वह जब भारत लौटे तो उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रहा था कि देश में आम आदमी को भी हवाई जहाज़ में बैठने का सुविधा मिलना चाहिए। 1 रुपये के टिकट पर करीब 30 लाख लोगों ने सफ़र किया। ईजी जेट और रयान एयर जैसे यूरोपीय बजट एयरलाइंस से प्रेरणा लेकर उन्होंने एयर डेक्कन को शुरू किया था। इसकी पहली उड़ान बेंगलुरु से हुबली तक 23 अगस्त 2003 को संचालित की गई थी। यह भारत की पहली लो कॉस्ट एयरलाइंस थी। एयर डेक्कन एक ऐसी एयरलाइन थी जहां केवल ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी, इसलिए यात्रा काफ़ी सस्ती होती थी। 2005 में कैप्टन गोपीनाथ ने ऐलान किया कि कुछ लोग जो पहले टिकट लेंगे उन्हें केवल 1 रुपये ही भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन जो बाद में टिकट लेंगे उन्हें पूरी कीमत देनी होगी। फिर भी वो कीमत बाकी एयरलाइन से काफ़ी ज़्यादा सस्ती होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, डेक्कन घाटे में जाती गई। अक्टूबर 2007 में एयर डेक्कन का नाम बदलकर सिंप्लीफाई डेक्कन हो गया। अप्रैल 2008 में कैप्टन गोपीनाथ एयर डेक्कन विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर को बेच दिया। विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस के भी मालिक थे। इस तरह सिंप्लीफाई डेक्कन किंगफिशर एयरलाइंस मर्ज हो गई। माल्या ने अगस्त 2008 में एयर डेक्कन का नाम बदलकर किंगफिशर रेड कर दिया।
गोपीनाथ को पूरा भरोसा था कि वो भले ही एयर डेक्कन के साथ नहीं है, लेकिन उनका सपना हवाई उड़ान भरता रहेगा। उस वक्त देश में विमान क्षेत्र में कई सारी और कंपनियां आ गई थी जो सस्ती हवाई यात्रा का लाभ दे रही थी। विजय माल्या कैप्टन गोपीनाथ के सपनों को संजो नहीं पाए और कंपनी साल 2011 में बंद हो गई।